Good afternoon, everyone. Today we are with Professor Mihir Pandey sir. He is principal of JNCT Riva. Welcome to Thoughts on Education program of collegedunia.com. Sir, kindly introduce yourself. जी नमस्कार सर। मेरा नाम मिहिर कुमार पांडे है। मैं JNCT इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि रीवा में स्थित है, मैं उसका प्राचार्य हूँ। सर, आप एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी सालों से हैं, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक? बिल्कुल, मैं लगभग 15 सालों से एजुकेशन सेक्टर में हूँ। एज असिस्टेंट प्रोफेसर हमने कॉलेज में ज्वाइन किया था और आज मैं प्रिंसिपल हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप छात्रों को उनका एक भविष्य बना सकते हैं, नेशन बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि छात्र ही देश के भविष्य हैं। और इंजीनियरिंग के छात्रों का तो निश्चित रूप से देश के योगदान में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम नेशन बिल्डिंग की तरफ काम करते हैं। सर, आप JNCT रीवा के प्राचार्य हैं, सो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पे? देखिए, मुख्य रूप से हमारी जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोहरी है। एज ए टीचर मैं अभी भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब तक हमारा बच्चों से इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक हमारे एज ए टीचर प्रोफेसर होने का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना होता है, हमें बच्चों की समस्याएं सुननी होती हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम तुरंत सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फैकल्टी हमारे प्रॉपर लेक्चर ले रहे हैं, अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, उसको भी हमें ही देखना होता है। ये मुख्य रूप से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल है। सर, JNCT रीवा में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, JNCT रीवा में मुख्य रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पर माइनिंग ब्रांच की शुरुआत हुई थी। तो हमारे यहाँ बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग से होता है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इस समय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ बच्चों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है। सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो बीटेक में मुख्य रूप से हमारे यहाँ 6 स्ट्रीम्स हैं, 6 ब्रांच हैं। इसके अलावा विंध्य रीजन का हमारा पहला कॉलेज है जहाँ पर लगभग सभी स्ट्रीम में हमारे यहाँ पर मास्टर डिग्री कोर्स उपलब्ध हैं 2012 से। तो हमारे यहाँ मैकेनिकल में थर्मल इंजीनियरिंग से एमटेक होता है। सिविल की अगर हम बात करें तो सिविल में स्ट्रक्चर से एमटेक होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो हाई वोल्टेज पावर सिस्टम से एमटेक है। कंप्यूटर साइंस में एमटेक है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी एमटेक कोर्स हमारे यहाँ संचालित हैं। 3 ब्रांचों में हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्स है। रीवा का पहला कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज की भी बात करें तो वहाँ भी 2 स्ट्रीम में ही अवेलेबल है डिप्लोमा कोर्स। तो हमारे यहाँ डिप्लोमा मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल डिप्लोमा कोर्स हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ साथ MBA कोर्स AICTE अप्रूव हमारे यहाँ है, जो डुअल डिग्री है। HR फाइनेंस मार्केटिंग से हमारे यहाँ MBA होता है, उसकी लगभग 180 सीटें हैं जो हमें ICT से मिली हुई हैं। और जो बच्चे डिप्लोमा करके लैटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ एडमिशन का प्रावधान है। जो सीटें हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में खाली रह जाती हैं, तो जो बच्चा डिप्लोमा या BSc करके इंजीनियरिंग करना चाहता है उसको डायरेक्ट द्वितीय वर्ष में हमारे यहाँ प्रवेश मिलता है। इसके अलावा हमारे कॉलेज में BSc नर्सिंग है, BEd के हमारे कॉलेज है, महाविद्यालय हैं। 3 स्ट्रीम में हमारे यहाँ पर ITI संचालित है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कोपा। इलेक्ट्रीशियन की तरफ बच्चों का रुझान काफ़ी रहता है। और इसके अलावा अभी इसी वर्ष रीवा में वनस्थली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो हमारी ग्रुप का कॉलेज है, तो फार्मेसी कॉलेज भी हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है। सर, आप बच्चों को ऐसा कुछ अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहेंगे जो उन्हें पता होना चाहिए बट उन्हें पता नहीं है? निश्चित रूप से विंध्य का हमारा सबसे पुराना कॉलेज है। इसके साथ साथ हम ये नहीं कहते कि हम सबसे बेस्ट है, लेकिन बेहतर है, ये हम जरूर दावा करते हैं। और मैं छात्रों से बिल्कुल ये दावा करना चाहूँगा कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होने के नाते हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। इस क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो आर्थिक बाधा होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पढ़ने के इच्छुक हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, तो कभी भी आर्थिक समस्या उनके सामने बाधा नहीं आई। यही हमारी सबसे खास बात है। इसके साथ साथ हम बच्चों के बहुमुखी विकास की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे कि बच्चों को हम कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं। गेट में हमारे यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लास्ट ईयर एक हमारे यहाँ की काफ़ी गरीब बच्ची थी, उसने गेट में बहुत अच्छे रैंक ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस बच्ची को सम्मानित भी किया था।
और हमारे यहाँ से और भी जो छात्र हैं वो पब्लिक सेक्टर में, सॉफ्टवेयर कंपनी में और अलग अलग सेक्टर्स में काफ़ी जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारा TCS के साथ अनुबंध हुआ है और TCS कंपनी अपनी तरफ से हमारे बच्चों को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए मुख्य रूप से वो तैयार कर रही है और TCS भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे यहाँ प्लेस करेगी, ऐसा हमारा उनके साथ अनुबंध हुआ है। सर, आप बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं देना चाहूँगा। पहला मैसेज तो हमारा बच्चों के लिए ये है कि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में आए, आपके पास रोजगार के अवसर हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद आपका मेंटल लेवल कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर 10 बच्चों को रोजगार के अवसर आते हैं तो अभी भी आंकड़ा उठा के आप देख सकते हैं उसमें से 8 इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं। तो इंजीनियरिंग एक संभावनाओं से भरा कोर्स है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अभी भले थोड़ा सा रिसेशन उनको लग रहा है, लेकिन अभी भी इंजीनियरिंग बाकी कोर्सेज से जॉब के मामले में बहुत बेहतर है। तो इंजीनियरिंग करने के लिए आएँ और निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर IIT, NIT और जो देश के माने जाने प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर आएंगे तो हम उनको बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का पूरा प्रयास करते हैं और करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।